नाम देखा है कि रूप देखा? पहले रूप देखा और बाद में नाम रखा। क्या अनुपम बालक, सीधी सीधी चोट है, अनुपम बालक देख जागी और रूप त्याग नहीं रास सिराई। राम नाम मन दीप धर। क्या हमें करना है? बाबा कहते हैं राम जी का नाम, राम नाम मन दीप धर जी हमें हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सूर्या। अगर तुम्हें यहाँ और वहाँ कल्याण चाहिए, नाम जपना पड़ेगा। ये नाम का प्रभाव है, ठीक है? चलिए, नाम का अगर प्रभाव है तो ये भगवान शंकर का ही है। क्या है कि हृदय विचारत जात हर अब ही विधि दर्शन हो। हृदय में विचारते जाते क्या कि हमको किस प्रकार से उनके दर्शन हो जाए। तो चाहते क्या है? वो चाहते हैं दर्शन कि नाम चाहते हैं। क्यों भाई? दर्शन चाहते हैं कि नाम चाहते हैं? वो दर्शन चाहते हैं। और जिस समय दर्शन किया, जिस समय दर्शन किया भगवान शंकर ने, और आप हैं श्री गुड्डू जी मिश्रा। भगवान शंकर ने देखा क्या कि बहुरी अमुक, ये बहुरी प्रकट हो गया है। बहुरी राम छवि धाम और रहे पल रोकी रुक गए वहां पर। जिसको देख करके ये रूप में पंडित जी सामर्थ्य है कि उनके रूप को देख करके, क्यों? क्योंकि उनका रूप कैसा है? तो कहा करतलपान और धनुषयति सोहा। तो देखत रूप चराचर मोहा देखत। तो ये रूप को देख के चर और अचर मोहित हो जाते हैं। ये केवल रूप की महिमा है, नाम की महिमा नहीं। ब्रह्म राम के नाम वरदायक वरदान। ब्रह्म राम के नाम, राम न सकई नाम गाई। राम भी अपने नाम की महिमा को गुणान्वान नहीं कर सकते, अपने रूप के पीछे पड़े हो। नाम का प्रभाव है। रूप भले लोग रूप में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन नाम में कभी भ्रमित नहीं हो सकते हैं। नाम से ही कल्याण होना है। और ये नाम का प्रभाव जिसने जाना, तुम नहीं मान ले हो और नाम के चक्कर में रहो, रूप के चक्कर में पड़ो। एक और पड़े तो रूप के चक्कर में, जैसे तुम पड़े हो। आपन रूप देव प्रभु मोही। नाम नहीं मांगा, हमारा अपना रूप देखे हो, मांगा तो सुंदर बना दिया। ये बिल्कुल सभी बिल्कुल लगा है। चलिए, बढ़िया है। हाँ, तो रूप के चक्कर में पड़ो। तो मांगा था रूप बना दिया बंदर, नाम है ना? तो अब देखिए वो क्या करते थे, नाम ही जब तो करते थे। जैसे नाम से आते रूप मांगा तो अरे रूप मांगा तो रूप उनका मांगा। क्यों? क्योंकि वो उनका रूप है और वो केवल सत्ता एक ही। वो यदि अपना रूप दे देगा, जब एक भक्त ने कहा कि आप हमारे पुत्र बन करके आए, आपके समान हमें पुत्र चाहिए, तो वहां पर भगवान ने कहा कि आप सरिस का भोजन जाई और तनय हो आई। मैं अपने समान कहा खोजूं जा करके। यदि भगवान क्यों? क्योंकि संसार के रूप को मिथ्या हो सकते हैं, संसार के रूपों में लोग भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो जो उनका रूप है उनके रूप में कोई क्यों? क्योंकि उनके रूप में तो लोग खा नहीं पाते, इतना गहरा रूप है ना? जहाँ जा जाई बनता दो। तो इसका तात्पर्य केवल यही है कि रूप की महिमा है
और रूप की महिमा है, इसलिए हम इसको एक विराम इसलिए देते हैं क्योंकि ये साधुओं का चिंतन है। इसका कारण है कि तो बड़े छोट हाथ अपराध, इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा, ये कहने में अपराध है। तो फिर हमने कहा सुन कुन भेद समझिए साधु, इसके गुण तत्व को, इसके गुणों को केवल जी साधु ही समझेंगे। इसलिए अब हो जाओ आप सावधान, नहीं तो उठाएंगे धनुष और चढ़ाएंगे बाण और खींच लेंगे पंडित जी तुम्हारे प्राण। अच्छा उठाओगे धनुष चढ़ाओगे बाण, धनुष कहीं देखो तुम्हारा हाय अरे धनुष लो तो धनुष अगर बाण दिखा दो तो हम मान ले मैं प्राण ले तो दिखाओ बाण। जैसे जैसे परशुराम जी के दो तरकस है, परशुराम जी के दो तरकस है, दुई कथ नीर पूर्ण दुई बांधे। तो परशुराम जी के दो तरकस है, तुम एक तरकस दिखा दो, तुम्हें बाण दिखा दो। हमारे तरकस जो है जो तुम्हें हमारे काम में आते, तुमने कहा महाराज तो हम चढ़ाएंगे वो सब, वो पंडित जी दिव्यास्त्र है, मानो मोहर गांधर्व स्वापन वादन विधान सुरजय वज्रास्त्र कोज्रास्त्र वायव्यास्त्र अधरास्त्र हसिरा हसिरा वज्रास्त्र कोज्रास्त्र हसिरा। तुम्हें नहीं मिले हैं, तुम्हें नहीं मिले तो भाई गिरा रहे हैं। किसको मिले? भैया को मिले। अरे भैया को मिले तो भैया से हमको मिले। अरे सब कुछ है हमारे पास, इसके चक्कर में पाओ हे भाई हे भाई हे भाई के बिखर जाते छाड़ देते वो भाषा पिघल कर कहते हैं वो क्रोधान की यार देख ये चंदन लगते मस्तक देखे पर करते मात नहीं देखे वो देखे है करने तलवारें पर चलते हाथ नहीं देखे मेरे की ज्वाला से बंद पता करती है मेरी भीषण वो हुक्कारों से वो चलता में चटका करती है चलते अरियारों को निहार और तलवारों की धार देख वो पासा पिघल कर कहते हैं क्रोधादर की अंगार देख। वो देखो तुम्हारा वाला उठा लाए। हाँ उठा लाए, तुम वाला को पता नहीं कहाँ फेंका है, उठा लाए। ये सब आपका मरवई में भूल अब है। उठा लाए कोई चक्कर में लाए शायद यही बच जाए, कहाँ बचे कैसे? ये चाहते हैं कि उसके माध्यम से आपका वध कर, पद कर दो तो साहब तुम्हें मारे भी है। हमारे नहीं कहा उसमें साचर कटे इनके पुरखा ऐसे रहे जिस समय मैं अयोध्या से निकले तो सुना मूलक ने परशुराम जी का आगमन मिथिला से हो गया, छिप गया नारियों के बीच में, तो नाम पड़ा नारी कवच, उनकी संतान है ये है। बाप कमाई लड़कियां बेटा तीरंदाज बाप, जिनके जैसे मंदिर आए उनके जैसे भरका और जिनके जैसे बाप का तारीख तरीके वैसे लड़का देव गिर जाते लखन क्या नारियों के सोच हर भाई वालों के घरों में धूल खाते हैं होती है से हे रंग वसुंधरा हुन हुन सुन के एक हाथ टूट जाते हैं। अब है दिन भर इन उम्र पाता लो वीरता हमारी जैसे कायर भाग जाते हैं। अरे हम कायर नहीं है, परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे कुल में जब एक ऐसा भी हुआ जो नारियों के बीच में लुक गया तो उसका नारी कवच नाम रखा गया। क्यों भाई? नारी कवच रखा गया, इसकी मूल स्रोत कथा को पढ़ो पहले, आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें बहुत कुछ है, केवल इतना ही नहीं है और बहुत कुछ है, इसलिए हम तुमको एक सारांश दिए देते हैं क्या, और वही धारा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। धारा देखे गर्मी में, हाँ गर्मी है, गर्मी इतनी है कि कांप जाते भूधार, कांप जाते भूधार, वो धान दिखवाल जाते हैं, वो मेरी सवेर से शीश थर्राते हैं, धीर बन जाते हैं धीर, देखते ही दृश्य मानो की कहे क्या, वो देव मानो सताते हैं अवधेश होते वानियों के शक्तिवान शत्रु के शत्रु भय खाते हैं, सामने न आते दूर ही से दूर जाते भाग, अगर ये वीर लखन के वीर में तन जाते हाथों से फिर शक लगा कर वार करो, ये तेरे हाथों की परशुराम तुम मुझ संहार करो, इन भैया के हुजूर पिए झगड़ा कर लगाना तुम शीश काट के मेरा और गुरु को हाथ चढ़ाना तुम, यदि ऐसा ना कर पाए क्या करोगे?
पाई जवानी। अरे मैया के हाथ दूध पिए तो अपना भेल लगाना तुम, और कंठ काठ हम भैयों का जाकर गुरुशंकर को पहनाना तुम। देखो इतना दिखाओ मेरे बाल को झेल सको तो छाती नहीं पहाड़ है ये, मेरे सन्मुख से भाग जाओ वीरता तुम्हारी राण है ये। और छिड़ गया युद्ध ये दोनों में तो देखेंगे सभा के ज्ञानी, और आज साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। छोड़ दिए ये लड़ाई को तू बचा देगा, फिर सिर करके बंदा तू कष्ट हो जाएगा, फिर औरों का जान गवा देगा। अवधपुरी का लखनलाल के बलवेदी पर चढ़ जाएगा। सुनो अब धनुष टूटा हम पीछे पड़े, ये टूट गया तो पीछे पड़ जाएंगे। आइए नहीं पीछे आवे नहीं पीछे पड़ेंगे, इसलिए देखो दुध मुहे हमको न समझाओ, दुध मुहे हमको न समझाओ, हम तुम्हारे काल है ये क्षत्रियों के वीर वाला वीर संधि गिरा रहे रण छोड़ना। कहाँ चले हाँ चले हाथ छोड़ रहा हूं, पहले हाथ आया हमने क्या हाथ मिला अखाड़ा का पहला नियम हाथ छोड़ो, हाथ मिला अखाड़ा गए हो कभी? कभी कुश्ती के दाव पे जानते हो? अबे कुश्ती दाव पे वैसे पे हमारी दाव। अरे तो फिर कुश्ती तो बेकार है, इसलिए देखो वे काम जाते वैसे तो हम छोटे हैं पर गर्जना भी करा रहे, युद्ध करने के लिए उद्भट सुमित्रा ला रहे। अब शांत हो जाओ मुनि, ये व्यर्थ का भगवान अजी सह गया पीछे वचन, मुनि का प्रताप लख नहीं तो चढ़ गई प्रकृति तो संसार ये खतराएगा, क्रोध होकर मैं चलूंगा। मुनि आज मारा जाए छत्रियों के सिर काट कर इतनी शिकार भी बदलानी, ये रहने न दिया छत्री कोई, जो अपने को कहे परसाली, तू छत्री कहाँ से आ निकला, अपने को छत्री कहता है, ये राम कहे समझाए, ये सुरसठ क्यों बड़ा बड़ा बातें करता है। अरे देखता नहीं दिल प्रवेश तो छल में मजा चिखा देता, और मान मिटा लेता दिल के फरसे की याद भुला देता। हम सोच रहे काहे कारे बुढ़ापा में, हाँ अभी धनुष ही टूटा है, वो निपट जाए तो समस्या है। आपने हमारी आवाज दे दो, मनी दे दो। हाँ अरे आवाज में बड़ा कहा, इससे आप निश्चित रहो है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसलिए देखो वैसे तो हम छोटे हैं पर गर्जना बिगड़ा रहे, युद्ध करने के लिए उद्भट सुमित्रा ला रहे। अब शांत हो जाओ मुनि, व्रत का भगवान तजी सह गया तीखे वचन, मुनि का प्रताप लख नहीं तो चढ़ गई प्रकृति अगर, संसार ये थर्राएगा, क्रोध होकर मैं चलूंगा, मुनि आज मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि रण चंडी ललकार रही और कहती स्वयं भरौती है, और निकट चलो मिथिला के बाहर माता खुली। मिथिला से बाहर कहाँ चला, तुम्हारी कहाँ पर होती है? लड़ो चलो ये मिथिला चलना निकट इनके शादी फट रही, लड़ो तो इन लक्ष्यों से पकड़ो, ये लो से भवानी, अब दूसरे मुझसे रोहा माना, फिर दोनों से पानी, अब चुनौती हुई, फिर उत्तर दिया करारा, और दूसरे मुझसे ठोकी ताल, तो फिर रगड़ कर मारा। अरे मुझे छेदे देखो, ये सम्राटों के आओ कितना होता है, मुझे छेदे ये मुझे बेटे नहीं है तीर में शक्ति, ये जगड़ने की नहीं है जंजीर में शक्ति, नहीं वो धड़ में ताकत है, मुझे नीचे दबाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे भोग चलाने की नहीं है नाक में शक्ति, मुझे कसकर सुलाने की। ये कहता दिक्कत साथ हमारी, प्यार से मेरे चला चलाता, ये चलती चलता, चला चलाती, ये चाल से मुक्का चक्कर काटता, ये भाग में भय काल किलकारी भय सवेरे सृष्टि का संपूर्ण जीवन रास्ता है। अरे ये दमदम दमके की दामनी धरोगे तो देव दानो सब तरह का दान मांगेंगे, इन दशरथ के दुलारों से ये भ्रष्टता दिखाई अगर तो दानों का तंदूर कर वो धरतन उखाड़ेंगे, वो देव दया कर देखना, वो दिव्य दर्पण में तो देव प्रतिमा का ध्यान हो जाएगा, तंदूरा दुष्ट का दानों का तंदूर करी देखोगे तो मैया तक दूध
दूध याद आ जावे। अब मेरे मन को भाया है और आप प्रकट हो जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दी। धन्य है मैया रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया और उनसे बड़े धन्य हो आप। उन्हीं की और आप हैं सोनू गुप्ता का संत हुआ आप उन्हीं की गर्दन में फरसा चटकाया है। अम्मा के नाम से तुम्हारे पास हाँ हाँ, तो वही तो तिज देवता घर ही के बारे मिले न कबहू सुभद्र रंग गाढ़े। अगर हमारे जैसे क्षत्रियों से पाला पड़ा होता तो अब तक पंडित जी पानी मांगने लायक न बचते। क्यों? क्योंकि अब मैंने भी अठानी है और देखना है किस दूध में कितना। देखो दूध का प्रभाव। चौथे पर पाए सुचारी, चौथे पर बुढ़ापे पाए हैं दशरथ ने कितना तुमने बुढ़ापे में दूध पिया तो तुम्हारे दिखाई पड़ा। तुमने को जाए प्रत्यक्ष के प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तुम्हारा दूध दूध में प्रभाव दिखाई पड़ा। नीत पर चलोगे तो हम छोड़ देंगे और यदि लिया आमीन का सहारा तो नस नस तुम्हारी। अरे तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम्हारी तो गणना नहीं। तुम हो भक्तोकार और को वीर ऐसा ढूंढो जो हमसे पावे। सुन लो बउआ लखनलाल, तुम हो राम की ढेरी और तुमका चित्र कर दे हमका लगे कितनी। शेष राज विष भरे तो न करे आतंक, लेकिन पीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। हमें तो बीसी तो बज रहे और सामने तो हाँ और प्यास मेरा जीवन दर्शन किया।